करता हूं और राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने लगातार तीसरे फुल बजट पेश कर दिया है और करीब 2 घंटे 54 मिनट के बाद बजट भाषण में दिया कुमारी ने सरकारी कर्मचारियों, किसानों के साथ हेल्थ सेक्टर, पेयजल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कई घोषणाएं की। सरकार ने भविष्य में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को राजस्थान में लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का ऐलान कर दिया है और यह समिति वेतन विसंगतियों और प्रमोशन के मुद्दे का भी समाधान करेगी। राजस्थान के बजट में किसानों को बड़ा तोहफा दिया गया है। दिया कुमारी ने ऐलान किया कि किसानों का ब्याज माफ होगा, मशीनों पर 160 करोड़ रुपए की सब्सिडी और 500 नए कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और जरा आइए जान लेते हैं कि बजट में क्या बड़ी बातें हुई हैं, उसके बारे में जरा ग्राफिक हम आपको एक यहां पर हम दिखाना चाहेंगे एनडीटीवी राजस्थान पे। किसानों को 10,900 करोड़ की सहायता दी गई है। सबसे पहले आप वो जान लीजिए। उसके बाद क्या हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि गेहूं की एमएसपी के ऊपर 150 प्रोत्साहन राशि वो भी रख दी गई है। 2 लाख किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन दिया गया। देख सकते हैं लगातार तस्वीरों में दिया कुमारी वित्त मंत्री हमारी, और 2 लाख किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन दिया गया। 14 लाख से ज्यादा जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। पीएम आवास योजना से 28 लाख परिवारों का सर्वे होगा। नगर निकायों में 7 लाख स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे और 1200 से अधिक उद्यमियों को 800 एकड़ जमीन, 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक की मदद दी जाएगी। इस साल 50,000 छात्रों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग, 1000 युवाओं को विदेशी भाषाओं में ट्रेनिंग, 5000 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी। इस कार्यकाल की शुरुआत में ही विकसित राजस्थान की कार्य योजना के लिए 10 संकल्प निर्धारित किए थे। हम जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं की सोच के साथ हमने प्रदेश के चौमुखी दीर्घकालिक विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट विकसित राजस्थान एट 2047 के अंतर्गत इन संकल्पों को विकास स्तंभों के रूप में स्थापित किया है। ये बजट भी इन्हीं विकास स्तंभों को आकार बनाकर विकसित राजस्थान एट 2047 के विजन को साकार करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ये बजट प्रदेश को संकल्प से सिद्धि, नियत से नीति तथा आकांक्षा से उपलब्धि की ओर अग्रसर करने वाला बजट है। आजकल डिजिटल अरेस्ट की काफ़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। आम नागरिकों को ऐसी घटनाओं से बचाने तथा प्रदेश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर R4C की स्थापना की जाएगी। साथ ही साइबर सुरक्षा संबंधी अन्य कार्य कराए जाने प्रस्तावित हैं। युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ उनकी कम्युनिटी पुलिसिंग में सहभागिता बढ़ाए जाने के उद्देश्य से शहरी होमगार्ड वॉलंटियर्स की नफरी में 5,000 की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। राज्य में बेहतर एयर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए सीकर, झुंझुनू तथा भरतपुर डी क्षेत्र में नवीन एयरपोर्ट स्थापित किए जाने हेतु फीजिबिलिटी स्टडी करवाई जाएगी। साथ ही सवाई माधोपुर एवं बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए जाएंगे। हमारे द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए उठाए गए ठोस कदमों से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगी है, जिससे युवाओं में नई आशा का संचार हुआ है। माननीय सदस्य, जब आपका मौका आए भाषण में तब बोलना। जिससे युवाओं में नई आशा का संचार हुआ है। प्रदेश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला एसएचजी को दिए जाने वाले ऋण की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किए जाने की मैं घोषणा करती हूं।
तो देखा आपने वित्त मंत्री दिया कुमारी का क्या कुछ कहना था। भजनलाल सरकार का मेगा बजट जो है वो पेश हो चुका है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश कर दिया है बजट, आप लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं। और उसके बाद आप ये समझिए, जरा मैं आपको आगे भी बता दूं कि बजट दमदार है, सौगातों की बौछार है। और जरा आप आगे समझ लीजिए कि कैसे इस तरह युवाओं को लेकर भी बजट में कई बड़े ऐलान हुए हैं। युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग, युवाओं के लिए आसान लोन की सुविधा, 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक की मदद, 30,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। युवाओं में नई आशा का संचार होगा, प्रतिभावान युवाओं के लिए खास प्रोग्राम होगा, युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, युवाओं को कौशल विकास के लिए योजना भी आवंटित किया जाएगा, बॉन्ड से प्लेसमेंट की व्यवस्था की जाएगी। ये समझिए, 1000 युवाओं को विदेशी भाषाओं में ट्रेनिंग दी जाए। बड़ी बात है, आजकल विदेशी भाषाओं का जो है क्रेज है हर जगह। भर्ती परीक्षाओं को समय पर करवाया जाएगा, ये भी बात सामने आई है। तो युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग, युवाओं के लिए आसान लोन की सुविधा, कोचिंग सिटी कोटा, अब पर्यटन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। जरा ये भी समझिए, इस बजट में बात हुई है। राजस्थान सरकार के बजट में पर्यटन विकास को लेकर भी कई बड़ी घोषणाओं के बाद हाड़ौती में भी पर्यटन विकास की संभावनाओं को पंख लगेंगे। इसके बाद क्या है कोटा के लोगों की राय, वो भी जरा आपको उन्हीं की जुबानी आई, अब जरा सुनवा देते हैं। बजट में तमाम पहलुओं को छुआ गया है, यानी उनके पिटारे से बहुत कुछ निकला है। शिक्षा, उद्योग के साथ साथ बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनको जो है सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज की बात भी की जा रही है। और AI का जमाना है, तो जाहिर तौर पर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ है। मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ बजट से क्या उम्मीदें थी और जो बजट आया है उसके बाद में इनका क्या कहना है। जी, किस तरह की उम्मीदें थी और अभी जो बजट पेश हुआ है, तो क्या लगता है आपको, ये शिक्षा को लेकर के बड़ी घोषणाएं भी हुई? जी, बजट से हमें काफ़ी उम्मीदें थी, खासकर युवाओं को आगामी भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके आगे रोजगार के लिए एक बजट ऐसा विकल्प होता है जिससे उनको नॉलेज मिलती है कि आगे उनको क्या मिलेगा। परंतु जब मैंने बजट देखना चालू करा तो उसमें एक चीज़ जो सरकार द्वारा घोषित करी गई कि राजस्थान में कई विद्यालयों में टॉयलेट बनाए जाएंगे। तो सरकार इतने टाइम तक क्या सो रही थी कि जो मूलभूत सुविधाएं वो भी आज स्कूल में मौजूद नहीं है। एक शौचालय जैसी जो अत्यधिक आवश्यक चीज है, जो क्लीन भारत का जो विजन सरकार ने लिया था, जो केंद्र सरकार ने इतने सालों से ले रखा है, तो अभी तक राजस्थान सरकार ये मानती है कि उनके स्कूलों में अभी तक टॉयलेट नहीं है, तो वो टॉयलेट बनाने की घोषणा कर रही है। तो हमारा सरकार से निवेदन है, पहले जो बजट में जो चीज घोषित करें उन्हें धरातल स्तर पर लेकर आए, तभी आगे कोई विजन लेके चले। बजट घोषणाएं धरातल पर भी आनी चाहिए। कैसा रहा बजट? सर, गवर्नमेंट ने 1 लाख से अधिक जो सरकारी नौकरियां थी, भर्तियां थी, उनका कैलेंडर तो जारी कर दिया, पर सर इनके साथ सरकारी भर्तियां ही बेरोजगारी का समाधान नहीं है सर। साथ में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी जरूरी है। तो सर उसके साथ सर लोन के लिए भी घोषणा की है, 10 लाख लड़कों को लोन दिया जाए। सर लोन भी जरूरी है सर। जो युवा अभी स्टार्टअप करना चाहते हैं, खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनके लिए सर सपोर्टिव होगा सर ये लोन। पर सर साथ में कुछ और भी स्किल्स सर, और भी स्कीम्स लानी चाहिए जो बच्चे सर UG PG कर चुके हैं। उम्मीद के मुताबिक तो बड़ा अच्छा बजट इस बार सरकार ने निकाला है, पर मैं सरकार तो उम्मीद भी करना चाहता हूँ कि भाई ये धरातल पर भी लागू हो। और साथ ही में आप यहाँ देखे, आप PG कॉलेज में खड़े हैं, तो यहाँ बात अगर PG स्टूडेंट्स की हो, UG स्टूडेंट्स की हो, तो उनके लिए कोई नौकरियाँ या कोई आगे कोई स्कीम नहीं है। अगर आदमी PG करके BA MA करके अगर बैठा है तो उसको बेरोजगारी मानते, उसको कोई अच्छी या बड़ी उपलब्धि नहीं मानते। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा इसके लिए भी कोई अच्छी स्कीम हो PG स्टूडेंट्स के लिए, UG स्टूडेंट्स के लिए। अभी जो बजट लागू हुआ है उसमें हम यही अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह से भी जो बजट आया है उसमें युवाओं को आगे बढ़ने की जो जॉब की और इनकी वो है सारी, वो जल्द से जल्द वो मतलब बस बजट के हिसाब से मतलब वो लागू ना हो, उनको करके भी दिखाया। जी, बजट के लिए जो भी बोला गया है तो उनका विकास भी जल्द से जल्द किया जाए। और जैसे लोन के बारे में भी बहुत बताया गया है, तो लोन भी दिया जाए जल्दी से जल्दी। और जो बताया गया है कि जो भी डेवलपमेंट वगैरह हो, सब स्किल्स जल्दी से जल्दी शुरू हो। मैं यही चाहती हूँ कि वो स्किल्स पे ज्यादा फोकस करे और अपने स्पोर्ट्स सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस करे। मैं यही चाहती हूँ। और जल्द से जल्द बजट जो भी आया है अपने इस बार स्टेट का,
उसको पूरा भी करें। शिक्षाओं के उसमें नए नए प्रोफेशनल कोर्सेज होने चाहिए थे, क्योंकि अभी तक पुराने कोर्सेज ही चल रहे आ रहे। जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि नए नए और वेरियस कोर्सेज होते हैं। वैसे कोर्सेज इंडिया में भी होने चाहिए थे, गवर्नमेंटल कोर्सेज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए। और जैसे आपने विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करी, तो उस पर ज़मीनी स्तर पर तो अच्छा काम हो ही रहा है और आशा करते हैं उस पर आगे भी बहुत अच्छा काम होगा। आगे भी अच्छा काम होगा, लेकिन क्योंकि वित्त मंत्री भी महिला है, उन्होंने जो है छात्राओं का भी ख्याल रखा है बजट। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, स्पोर्ट में मतलब बहुत सी लड़कियां आगे जा रही है, तो सरकार भी आगे बढ़ाए, उन्हें नेशनल तक, इंटर तक ग्राउंड अच्छे करवाए। तो जो बजट पेश किया गया है उसका स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ रोजगार की भी बड़ी बात कही गई है। बुनियादी सुविधाओं में बढ़ावा देने के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज और उद्योगों में बढ़ोतरी हो सके, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा गया है। तो कोटा में जिस तरह से स्टूडेंट्स का फीडबैक आया है, उनका कहना है जो घोषणाएं हुई है उनको जल्द अमली जामा भी पहनाया जाए। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। और वहीं राजस्थान का बजट बुधवार को पेश हो गया। बजट में तमाम बड़ी घोषणाएं हुई, तो वहीं किसी किसी क्षेत्र में मन मुताबिक बजट नहीं मिला। टूरिस्ट सिटी उदयपुर की बात की जाए तो जैसा यहां के लोग उम्मीद लगा रहे थे वैसी बड़ी घोषणा हुई है नहीं। लोगों का कहना है कि उदयपुर को सीधे तौर पर किसी भी तरह की कोई सौगात मिली नहीं है जो कि यहां के टूरिस्ट सेक्टर को बूस्ट कर सके। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, जरा ये दिखाते हैं आप क्या कुछ कहना है आपका। उदयपुर को किस तरह से बजट में क्या मिला, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, इसको जानने के लिए ग्राउंड पर आए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे बात करेंगे। आज बजट पेश हुआ है, उदयपुर टूरिस्ट सिटी है, क्या देखते हैं टूरिस्ट सिटी के हिसाब से क्या मिला उदयपुर? इतने बड़े बजट में उदयपुर का कहीं नामो निशान नहीं है, पूरे संभाग का कोई नामो निशान नहीं है। जहां हमारी सोच थी कि उदयपुर को B2 की श्रेणी में लिया जाएगा, एक टूरिज्म हब है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी तरह का कोई ऐसा इजाफा किया जाएगा, ऐसी घोषणा की जाएगी जहां पे यहाँ के लोगों को राहत मिली जाए और टूरिज्म को बढ़ावा मिला जाए। ना तो ऐसी कोई घोषणा हुई, B2 श्रेणी की घोषणा नहीं हुई। हॉस्पिटलों के लिए पूरे राजस्थान में सबको कुछ दिया गया, लेकिन उदयपुर संभाग में कई समय से मांग चल रही कि कैंसर हॉस्पिटल की, उसमें भी कहीं ना कहीं ये नज़रअंदाज करते रहे हैं। उदयपुर की जनता हमेशा भाजपा को एक बड़ा बहुमत देकर हमेशा यहाँ से विधायक और सांसद भेजती है, परंतु मुझे नहीं लगता कि वो लोग वहाँ जाकर उदयपुर की कोई बात रख पाते हैं। इसीलिए कि बजट के मामले में ना तो केंद्र सरकार से कुछ मामला मिला, ना राजस्थान के इस बजट से कोई मामला मिला और ना पहले कोई मामला मिला था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों में कमी है कि वो वहाँ उदयपुर की लड़ाई पूरी मजबूती से नहीं लड़ पा रहे हैं। देखिए, उदयपुर का बजट में देखो तो सीधे तौर पे कोई बड़ी घोषणा नहीं मिली है। संयुक्त रूप से जरूर 2-3 चीज़ें जरूर मिली है। उदयपुर जो टूरिज्म सेक्टर है, उदयपुर में कन्वेंशन सेंटर की लंबे समय से मांग है, क्योंकि उदयपुर में इतने बड़े समिट्स होते हैं। तो राजस्थान मंडपम की तर्ज पर उम्मीद थी कि उदयपुर में ऐसा कोई कन्वेंशन सेंटर मिलेगा, लेकिन उदयपुर में ऐसा कोई घोषणा नहीं मिली। पर्यटकों के बारे में पर्यटकों के लिए बोलना चाहता हूँ कि हमारे पिछले और इस बजट में किसी प्रकार का पर्यटकों के संबंध में कोई बजट मेरे को ऐसा नहीं दिखा है। और मेन तो ये पर्यटन नगरी है, जिलों की नगरी है, तो ऐसा हमारा कोई बजट नहीं हुआ जो कि भाई हमारे जो ओल्ड सिटी में जैसे सीवरेज का है, सुलभ कॉम्प्लेक्स का है, टूरिस्ट लोग काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन इस प्रकार का कोई बजट ऐसा हमारे को कोई फायदा नहीं मिला है। बिल्कुल, तो उदयपुर टूरिस्ट सिटी है, लेकिन सीधे तौर पर उदयपुर को टूरिज्म सेक्टर में कुछ ना मिलने के कारण उदयपुर के लोगों में निराशा है। हालांकि पूरी तरह से अलग अलग जो विभागों के तौर पर जो घोषणाएं हुई उसमें जरूर उदयपुर का नाम शामिल हो सकता है, संभावना है, लेकिन टूरिज्म सिटी होने के कारण टूरिस्ट सेक्टर में कुछ ना मिलना लोगों के लिए निराशा साबित हो रहा है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बजट में किसानों को क्या मिला। तो बजट में किसानों के लिए क्या है। किसानों को 10,900 करोड़ की सहायता दी गई है। यहाँ गेहूं की एमएसपी के ऊपर 150 प्रोत्साहन राशि है। 2 लाख किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन दिया गया है। किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहे हैं। जी हां, 10,900 करोड़ की आर्थिक सहायता यहां पर हमारे किसान भाइयों को मिलने वाली है। किसानों की आय को सुदृढ़ करवाना लक्ष्य है सरकार का। कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना लक्ष्य है सरकार का। तिलहन को बढ़ावा के लिए योजना बनाई गई है। 2,50,000 से ज्यादा किसानों को यहां पर फायदा मिलेगा।
लाभान्वित होंगे वो। पंचायतों में वर्मी पोस्ट की स्थापना की जाएगी। 33 लाख से अधिक किसान साथियों को लोन दिया जाएगा। 800 करोड़ के ब्याज अनुदान की घोषणा की गई है। और सुनिए, 400 कृषकों को लोन के लिए 200 करोड़ दिया जाएगा। अच्छा, आगे क्या? तो सरस को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। सरस को आगे क्या? पंचायत स्तर पर नमो नर्सरी की स्थापना भी हो रही है। तो यह है किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए। वही राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का तीसरा बजट आम जनता सक्षम रखा है। यह बजट न केवल राज्य की आर्थिक नींव को मजबूती प्रदान करता है, बल्कि हर वर्ग के लिए सौगात लेकर आया है। सरकार ने महिलाओं, युवाओं, किसानों समेत सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। बजट पेश होने के बाद हमारे संवाददाता ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े महिलाओं और पुरुषों से बातचीत की। आइए नजर आते दिखाते हैं। आप इकोनॉमी की बात करिए, आप बिजनेस रिफॉर्म्स की बात करिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, आप टेक्नोलॉजी की बात करिए, आप एमएसएमई की बात करिए, आप स्टार्टअप की बात करिए, आप रिसर्च की बात करिए, आप इनोवेशन की बात करिए, आप सस्टेनेबिलिटी की बात करिए, या मैं कहूं कि इंक्लूसिविटी की बात करिए, माने कि सबका साथ, सबके विकास पे आधारित ये बजट है जो निसंदेह राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बनाएगा। विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है उसको भजनलाल जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग हासिल करेंगे। इंडस्ट्री मित्र के लिए आपका एक वोकेशनल और एक स्किल्ड ओरिएंटेशन जो सेंटर सेटअप करने की बात करेगी, एक बहुत महत्वपूर्ण, एक मुझे लगता है एक आने वाले समय के लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। सेकेंडली, जो यूथ को एक स्वरोजगार योजना के लिए जो ऋण मुक्त एक कोलेटरल फ्री लोन देने की जो एक व्यवस्था की गई है, तो आने वाले समय देख सकते हैं कि बहुत अच्छे उद्यम भी हमें मिल सकते हैं राजस्थान को। अगर आज का आप बजट देखें तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि महिलाओं को ध्यान में रखते जो बजट आया उसमें हर चीज़ को इन्होंने डबल कर दिया। फंड कितना है क्या नहीं है इसका पिटारा अभी खुलना बाकी है, बट ये लखपति दीदी योजना है, 350 करोड़ रुपए का इंडस्ट्रियल पार्क है, कहीं ना कहीं महिलाओं को आरक्षित करा है। तो हमारे लिए तो ये जो बजट है वो बम्पर घोषणाएं लेकर आया है। महिला उद्योग जो है, जो उद्योग के क्षेत्र में महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ने के लिए प्रमोशन मिलेगा। अब देखते काफ़ी उम्मीदें हैं इस बार इस बजट से हम लोगों को। बिल्कुल, देखिए हर कोई जो कह सकते हैं कि बजट को लेकर जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहा है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए व्यापारियों की, तो व्यापारियों का भी यही कहना है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियों को लेकर जिस तरीके से हम लगातार जिक्र भी कर रहे थे कि यहाँ पर इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो अलग अलग, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर से हो या फिर अन्य जो सेक्टर होते हैं उनसे जुड़े हुए लोग हों, उनके द्वारा जो कह सकते हैं कि यहाँ पर कई अहम घोषणाएँ हैं वित्त मंत्री के द्वारा की गई है। और इससे जो है व्यापारियों के जो कह सकते हैं व्यापार के अंदर काफ़ी ज़्यादा फायदा है वो देखने को मिलेगा। सहयोगी सुशील के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। वही भजनलाल सरकार का तीसरा बजट बुधवार को विधानसभा में पेश हुआ है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट सदन के सामने रखा है इस बजट को। बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। बजट में किस वर्ग को क्या मिला, इसको लेकर आम लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो दी। हमारे संवाददाता जोधपुर के अरुण हर्ष जी ने बजट को लेकर अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोगों से बातचीत की। आइए जरा आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहना है उन लोगों का। किस तरह से आज का बजट देख रहे हैं? आज का बजट इंफ्रा का फोकस किया गया है। यहाँ हमारे सड़कें, हमारा बिजली और हमारा पानी, इसकी व्यवस्था किस प्रकार से आसान में बढ़े, प्रत्येक आम जन किस प्रकार से ठीक हो सके, इसका ध्यान रखा गया है। साथ ही विकसित राजस्थान कैसे बने और राजस्थान की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। पर्यटन उद्योग राजस्थान का बढ़ता उद्योग है। यहाँ प्रतिवर्ष पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। वो लोगों को और अधिक आकर्षित करने के लिए और यहाँ जो पर्यटन आते हैं उनका इससे बढ़ाने के लिए जितनी हमारी हवेलियाँ हैं उनको हेरिटेज लुक देने के लिए सरकार ने विशेष बजट की घोषणा की है। जो ब्याज मुक्त देने का जो प्रावधान है वह भी स्वागत योग्य है। इंफ्रा डेवलपमेंट में विद्युत के लिए जो सबसे बड़ी औद्योगिक समस्या रहती है, जो बजट प्रावधान किए गए हैं और 130 नए GSS जो लगाए जाएंगे, उससे निश्चित ही औद्योगिक बिजली का भी लाभ होने वाला है और उद्योगों का विकास होने वाला है। इंटरनेशनल बिजनेस का सेंटर जोधपुर में दिया गया है। हर सांस्कृतिक सेंटर जोधपुर में दिया गया है। इस तरह से इस बजट में हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने आम जनता को राहत प्रदान करने वाला बजट दिया गया। चाहे युवा क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो या चिकित्सा क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हो, हर वर्ग को
ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया गया है। जो मानसिक अवसाद और जो मेंटल टेंशन को लेकर जो आत्महत्याएं होती थी, उसके लिए सभी सेंटर्स पे, सभी जिला मुख्यालयों पे एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट की स्थापना की जा रही है, उससे हमारे जो आत्महत्या जैसी घटना है उसको कमी मिलेगी। जो बजट है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बजट है और ये राजस्थान को भी सशक्त बनाएगा। युवा हूँ, युवा के हक की बात करूंगा कि स्वरोजगार योजना के तहत करीब 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का ऋण ब्याज मुक्त दिया जाएगा। और रोड सेफ्टी की बात करते हैं तो आजकल रोड एक्सीडेंट बहुत है, तो उसको ध्यान में रखते हुए तो हर रेस्ट एरियाज पे एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। एक टोल फ्री नंबर है ही, उसके अलावा भी 2-4 नंबर और पारित किए गए हैं। और DMIC प्रोजेक्ट की बात करूं मैं तो करीब 3600 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है और 600 करोड़ रुपए से डेवलपमेंट किया जाएगा। एक महिलाओं को लखपति दीदी योजना में जैसे पहले 1 लाख दिया जाता था, उसको बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है। आज महिला का ध्यान मुख्य PM मोदी जी से तो रख ही रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी रख रहे हैं, हमारी उप मुख्यमंत्री जी भी रख रहे हैं। राजस्थान की सरकार सारे सेक्टर में काम कर रही है, तो महिलाओं को तो सबसे आगे लेके काम कर रही है। लोगों ने उम्मीद जताई है कि ये प्रदेश के लिए चहुमुखी बजट साबित होगा। जोधपुर से NDTV के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। और वही बजट को लेकर बीकानेर के लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। बीकानेर के लोगों ने बजट की सराहना की है, दिखाते हैं जरा एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज राजस्थान सरकार का बजट पेश कर दिया है। बता दें कि दिया कुमारी का यह तीसरा बजट है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश के लोगों को काफी उम्मीदें थी। वहीं आज बजट पेश हो गया है। बजट को लेकर लोगों की क्या मन में मानसिकता है, क्या उनको मिला है, क्या नहीं मिला है, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। हम बीकानेर में खड़े हैं और लोगों से बातचीत करेंगे बजट को लेकर, क्या मिला और क्या नहीं मिला और क्या मिलना चाहिए था। जी, आज राजस्थान सरकार का जो वर्तमान सरकार इसका तीसरा बजट दिया कुमारी ने पेश किया है, क्या मिला है बीकानेर को बजट? राजस्थान का बजट चहुमुखी विकास के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने इसकी जो कल्पना की थी उससे भी बहुत ज्यादा दिया गया है। वित्त मंत्री साहिबा ने बीकानेर के लिए अभी जो दिया है वो पानी के लिए दिया है। जो आने वाली आगामी योजनाओं को पूरा साकार रूप दिया जाएगा। शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत बजट दिया है। सड़कों के लिए जो ये एक्सीडेंट होते हैं उसके लिए हर जगह चौराहे पर उन्होंने कैमरे लगाने के लिए, दुर्घटनाएं कम उसके लिए दिया है। विकास शिक्षा में उन्होंने जितनी भी जर्जर स्कूलें हैं उनको ठीक करने के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं। और बीकानेर शहर के लिए भी उन्होंने पानी के लिए बहुत बड़ी योजना दी है। राजस्थान को चहुमुखी विकास के लिए उन्होंने बहुत बड़ा। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी कहेगी बहुत बढ़िया है और कांग्रेस कहेगी बेकार है। कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार हमें, फिर भी दिख